There are five tests to prove congruency of triangles. To prove congruency of triangles. सबसे पहला लिखो उसमें ESA, which is angle side angle. दो एंगल के बीच में एक साइड होना चाहिए, उसके साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना दो। दो अलग अलग एंगल्स के बीच में एक साइड होना चाहिए, तुम्हारा होगा एंगल एंगल साइड एंगल। दूसरा लिखो साइड एंगल साइड। इसमें दो साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए, दो साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए। तीसरा लिखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। दो एंगल्स होने चाहिए और उसके बाद कोई भी एक साइड होना चाहिए। दो एंगल्स और फिर साइड, एंगल एंगल साइड में पहले एंगल फिर वापस साइड। फोर्थ लिखो एस। तीन साइड्स अगर दो ट्रायंगल की तीन साइड्स अगर इक्वल होगी तो तीनों साइड्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। फिफ्थ लिखो RHS। फिफ्थ लिखना है RHS। RHS वाले में क्या होता है? साइड हाइपोटेनस और राइट बस दो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो भी एक मिनट ड्रॉ मत करना यहाँ पे, दो लेट्स से दो राइट एंगल ट्रायंगल ABC और मान लो DEF। पहले वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा है? AC। दूसरे में DF। अगर दोनों के हाइपोटेनस इक्वल है, अगर दोनों के हाइपोटेनस इक्वल है और हाइपोटेनस के अलावा कोई भी एक साइड अगर इक्वल है, मतलब हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और हाइपोटेनस को छोड़ के अगर कोई भी एक दूसरा साइड अगर इक्वल है, तो बाय RHS टेस्ट दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चाहिए। RHS में क्या ढूंढना होता है? एक तो दोनों का हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और हाइपोटेनस के अलावा एक और साइड होना चाहिए दोनों जो दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बराबर? क्लियर है? अब अगला पॉइंट लिखो फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल angles opposite to equal sides are equal। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं और उन दोनों साइड्स के ऑपोजिट में जो भी एंगल्स होंगे वो इक्वल। इसको लिखो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 50 डिग्री है और ये एंगल भी 50 डिग्री है। क्या ये आइसोसेलेस है? बराबर। ये 50 के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा होगा? ये वाला साइड होगा। लेट अस अज्यूम कि ये ABC लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये जो 50 डिग्री इसका ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? BC। ये जो 50 डिग्री इसका ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? AC। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट साइड्स है वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। Clear? अगला पॉइंट लिखो साइड ऑपोजिट
to bigger angle is the bigger side. Side opposite to bigger angle is the bigger side. मतलब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इन हाइपोटेनस रीजन लेट्स से ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 50 डिग्री। 30 के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? AC. AC। 50 के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? AC. BC। दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा था, 30 या 50? 50. 50 अगर बड़ा है तो 50 के ऑपोजिट में जो साइड होगा वो बड़ा होगा। इन दोनों में BC बड़ा होगा कि AC बड़ा होगा? बस तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, BC इज ग्रेटर देन AC। एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल लिखो स्ट्रेट। हो गया? हो गया सर। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 10-15 क्वेश्चन में बना के लाए हो आइसोसेलेस और कॉन्ग्रुएंसी, मतलब ट्रायंगल्स एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आज ये करेंगे, कल ड्रॉ करना रहेगा। हाँ एक कल मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे हम लोग। सैटरडे को भी मैं क्लास लूंगा। सैटरडे को हम लोग करेंगे पाइथागोरस से। ठीक है, मंडे को तुम्हारा सिर्फ टेस्ट विजडम है हमारे पास, सिर्फ विजडम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ड्रॉ करना हाँ स्केल है पेपर से। स्केल से नहीं, ऐसे ही ड्रॉ करो, ऐसे ही ड्रॉ करो डायरेक्ट, स्केल वेल मत यूज करो, ऐसे ही ड्रॉ करो। जल्दी हमको कीरापति खत्म करने हैं। हाँ 30। नीचे के बाद में मैंने ये चलने का व्यवस्थित यस। डायग्राम बना लिया इसमें? नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर AP एंड BQ आर परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। ये जो AP है ये AB को परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री है, और वैसे ये जो BQ है ये भी AP को परपेंडिकुलर है इसलिए ये भी कितना होगा, 90। और क्वेश्चन में खुद बोल दिया है AP इज इक्वल टू BQ, तो यहाँ पे मार्क कर दो AP और BQ ये दोनों इक्वल मार्क। प्रूव दैट O is the midpoint of line segment AB and PQ। हमें प्रूव करना है कि O जो है AB का मिड पॉइंट है। हमें ये भी प्रूव करना है O जो है PQ का भी मिड पॉइंट है। अगर O मिड पॉइंट है AB का तो क्या मतलब AO और OB इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि AO और OB इक्वल है मतलब O AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। वैसे ही अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि PO और QO इक्वल है तो क्या वहां से ये भी प्रूव हो जाएगा कि O PQ का भी मिड पॉइंट है बराबर। अब सबसे पहले ये एक साइड इक्वल है, ये एक साइड इक्वल। लेट्स से हम लोग ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए? वर्टिकल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे ध्यान दो अभी मिनट, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो क्या एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CP/CPC क्या OA और OB इक्वल हो जाएगा, मतलब O मिड पॉइंट हो गया AB का। वापस बाय CP/CPC OP और OQ भी इक्वल होगा, O वापस मिड पॉइंट हो जाएगा PQ का। वही प्रूव करना था हमें। सबसे पहले क्या लिखोगे बोलो, कौन से दो ट्रायंगल्स लोगे? AOP और BOQ
क्यू। तो लिखो इन ट्राइंगल्स ए ओ पी एंड बी ओ क्यू, इन ट्राइंगल्स ए ओ पी एंड बी ओ क्यू। पहले तो क्वेश्चन में उन्होंने जो जो इक्वल दिया था वो इक्वल लिखो। जैसे क्वेश्चन में कौन सा एक एंगल इक्वल दिया था उन्होंने, AOQ PO है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री दोनों उन्होंने ही दे दिया था, तो वाला लिख लो। ये कौन सा एंगल होगा, PAO पी ए ओ। ये कौन सा एंगल होगा, ओ बी क्यू। तो एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू। इसके बाद कौन सा साइड उन्होंने इक्वल दिया था, क्वेश्चन में कौन सा साइड इक्वल दिया था उन्होंने, QB and AP क्यू बी एंड ए बी। उन्होंने देखो ये वाला साइड क्यू बी और ए पी ये इक्वल दिए थे, तो इससे लिखो ए पी इज इक्वल टू क्यू बी। इन दोनों के लिए रीजन क्या होगा, गिवन। 90 डिग्री लिखो या फिर डायरेक्टली गिवन लिखो। कौन सा एंगल हमने इक्वल प्रूव किया था, ए ओ पी और बी ओ क्यू। इसके लिए रीजन क्या होगा, वर्टिकल योग। तो लिखो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। रीजन क्या होगा, सर या फिर वो AP और उनके इक्वल है, वो तो हमको प्रूव करना है ना। नहीं उनके अपोजिट एंगल साइड क्या नहीं, दो ट्रायंगल्स में, दो अलग अलग ट्रायंगल्स में अगर दो साइड इक्वल है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो। सेम ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो सेम ट्रायंगल पे वो दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स है, इसलिए दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर बाय कौन सा टेस्ट, ये एंगल 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 साइड। अब ट्रायंगल का सीक्वेंस बताओ। अगर लेट्स से मैं पहला ट्रायंगल लिखता हूं पी ए ओ, तो उन्होंने जैसा दिया है वैसे ही। उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छा अपन ने लिया, हाँ अपन ने क्या लिया है, ए ओ पी। ट्रायंगल ए ओ पी विल बी सिमिलर। अब बोलो ए किसको सिमिलर है, बी। ओ तो दोनों में कॉमन है, और पी किसको सिमिलर है, क्यू। तो ए की जगह पे क्या आएगा, बी। ओ की जगह पे ओ रहेगा और पी की जगह पे क्यू। बराबर। अब एक बार ट्रायंगल्स अगर सिमिलर प्रूव हो गए तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बाय सिंप्लिसिटी सी, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वैसे ही अगला क्या लिखोगे, बाय सिंप्लिसिटी सी ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये प्रूव करना था हमको। क्लियर है। यस सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बना लो फटाफट। मीडियन मतलब क्या है, डायग्राम बना लो पहले सुनो।
डायग्राम बना लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल DEF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच DE इज इक्वल टू DF। अगर ये पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें DE और DF अगर इक्वल है, क्या इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए? तो क्या ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए? बराबर। फिर क्वेश्चन में आगे क्या लिया है, एंड DL इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। DL मीडियन है। मीडियन क्या करता है, ऑपोजिट वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब क्या उसकी वजह से ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे? हाँ कि नहीं? DL अगर मीडियन है तो मीडियन क्या करता है, जो भी तुम्हारे सामने वाली साइड है, ये तुम्हारा मीडियन है, तो मीडियन जो है वो जो दूसरी साइड है उसको ऑपोजिट मतलब उसको बाइसेक्ट करेगी। कौन सा टेस्ट लग रहा है यहाँ? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे? हमें देखो क्या प्रूव करना है, DEL इट्स सिमिलर टू DFL, यही दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे बोलिए, ये वाले एंगल्स इक्वल कैसे क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस। ये दोनों पार्ट्स इक्वल कैसे हुए, फर्स्ट DL इज मीडियन, और ये तो उन्होंने खुद दिया हुआ था, पहले गिवन वाले लिखेंगे। तो लिखो इन ट्रायंगल DEL एंड DFL, इन ट्रायंगल DEL एंड DFL कौन सी साइड उन्होंने इक्वल दी थी? DE इज इक्वल टू DF। रीजन है, रीजन आएगा गिवन, नहीं रीजन आएगा गिवन। अब ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। कौन से एंगल्स इक्वल आए थे? एंगल DEL इज इक्वल टू एंगल DFL। रीजन में लिख दो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या लिखोगे, EL इज इक्वल टू LF। रीजन बिकॉज DL इज मीडियम, देयरफॉर कौन सा टेस्ट है ये? SS, तो देयरफॉर बाय SAS सर फर्स्ट वाले के लिए रीजन क्या है? गिवन। नहीं उसके बाद सेकंड वाला हाँ सर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। वो डीएल साइड क्या है? हाँ फिर वो साइड 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 हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। तो लिख दो बाय SAS बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। अगर हम लोग ये वाला एंगल ना लेते, क्या ये कॉमन साइड है? क्या S भी लग सकता है इसमें, साइड 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 टेस्ट बराबर। ये वाला साइड है और ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और ये तो कॉमन साइड है, तो हम लोग S से भी प्रूव कर सकते। हो गया। थर्ड का डायग्राम बनाओ। पानी ऐसे क्यों पी रहे हो, एक एक से पी। डायग्राम बनाओ जल्दी। चलो ये बनाई डायग्राम ड्रॉ कर लिया, जल्दी करो। देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या दिया है, इन द गिवन फिगर बिलो PQ इज इक्वल टू PS,
पी क्यू और पी एस इक्वल है, पी क्यू एंगल वन लेके क्यू टी आर और पी एस इक्वल है, बराबर। उसके बाद क्या बोला है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। दोनों ट्रायंगल को अगर मुझे सिमिलर प्रूव करना है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, साइड और एंगल तो मिल गया, अब क्या बचा, क्या करोगे, कौन सी, क्या पी आर कॉमन साइड है, तो दोनों में काउंट होगी, तो दोनों के लिए इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बराबर। पहले क्या लिखोगे बोलो, गिवन वाला पार्ट कौन सा था, पी क्यू इज इक्वल टू पी एस। पहले तो लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, ये गिवन है, इसलिए रीजन क्या होगा, गिवन। एंगल वन का नाम बोलो, क्यू पी आर, एंगल क्यू, नेमिंग करो बेटर हो, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल टू का नाम एस पी आर। रीजन इसका में क्या आएगा, गिवन। फिर पी आर इज इक्वल टू पी आर, रीजन कॉमन साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, एस ए एस टेस्ट, ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एस आर। फिर आगे उन्होंने पूछा इट्स क्यू आर इक्वल टू एस आर, क्या क्यू आर और एस आर इक्वल होगा, रीजन सेकंड के लिए लिखो, बाय सीपीसीटीसी, बाय सीपीसीटीसी क्यू आर इज इक्वल टू एस आर। हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, स्केल में ऐसे ही बनवाओगे डायरेक्ट फटाफट। फाइंड आउट स्क्वायर इसका निकालो, सर एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, अरे वो जो दूर के ऊपर है दोनों ऊंचा फॉर्मूला कुछ नहीं बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कितना है आंसर दो, सॉल्यूशन को पूरा पूरा। एक्सटीरियर एंगल नहीं लगा, डायरेक्टली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा तुम चले। अच्छा वो अच्छा बट बहुत लॉन्ग
40 प्लस 30 कितना होगा 70। ये तीनों एंगल का टोटल कितना होना चाहिए 180। 180 में से 70 का बचा कितना 110। ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 180। उसमें ये अगर 110 है तो बचेगा कितना 70। 70 प्लस 50 120। तीनों का टोटल कितना होना चाहिए 180। ये दोनों मिलके अगर 120 है 180 माइनस 120 कितना बचा 70 प्लस 50 120। 180 में से 120 का बचा कितना 60। बट ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 180। उसमें से अगर ये 60 है तो ये x कितना होगा 120। ये 60 क्लियर है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से समझो क्या अब क्या डाउट है एक्सटीरियर से समझना है देखो ये जो ट्रायंगल है इसके लिए x तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है बाहर का एंगल है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसका एक्सटीरियर है इसका एक्सटीरियर है इसको छोड़ के बाकी दोनों का सम मतलब x बेसिकली इसका और इसका सम होने वाला है जिसमें से ये तो पता है बट ये पता है क्या हमको नहीं ये वाला नहीं पता है। अब देखो ये जो है क्या ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है तो वापस ये जो एक्सटीरियर एंगल है विल बी सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल्स 40 प्लस 30 70। तो ये एक्सटीरियर कितना होगा 70। एक्सटीरियर एंगल से ये 70 आ गया वापस एक्सटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर तो 70 प्लस 50 120। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो एंगल ACD इज इक्वल टू 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन कितना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो एंगल है एंगल ACD ये इन दोनों का टोटल है क्योंकि ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद ये जो x है ये इन दोनों का टोटल होगा क्योंकि x जो है इन दोनों का एक्सटीरियर है तो उसका देखो एंगल x इज इक्वल टू 70 प्लस 50 अगेन कितना होगा 120। वापस रीजन क्या आएगा सी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। डायग्राम में समझ लो डायग्राम बना लिया अब क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC। अगर AB और AC इक्वल है तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो क्या इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए मतलब क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा वो आगे हम लोग देखेंगे यूज करके। फिर आगे क्या बोला है एंड AD इज बाइसेक्टर ऑफ BAC एंगल BAC। ये जो AD है ये BAC के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब
दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। अगर ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होने चाहिए क्योंकि वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर। अब क्वेश्चन में उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, स्टेट थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल्स एडीबी एंड एडीसी। मतलब तीन चीजें सेम। तीन चीजें सेम बोली तो तीनों साइड लिखिए या तीनों एंगल लिखा या कुछ भी चलिए। वो थर्ड पार्ट बाद में पहले कर लिया और फिर जो कॉम्प्लेक्स साथ में कर दे चलेगा। चलेगा बट पहले तो ये बताओ यहाँ पे थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स बोला है मतलब क्या तीन साइड चाहिए, तीन एंगल चाहिए सर तो या मिक्सचर चलेगा? सर कॉन्ग्रुएंसी में आ गया तो भी चलेगा। नहीं, पहले मेरे को सिर्फ ये बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ, तीन पार्ट्स इक्वल चाहिए मतलब कैसे भी चलेगा? साइड साइड आपको कोई भी तीन पार्ट्स इक्वल दिखाना है, जैसे क्या, कौन से दो ट्रायंगल्स एडीबी और एडीसी। एडीबी मतलब ये वाला ट्रायंगल, एडीसी मतलब ये वाला triangle। क्या इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है? एक पेयर मिल गया। क्या इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? तो दूसरा पेयर मिल गया। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? क्या तीन पेयर मिल गए? तो पहले इसमें भी लिखना है स्टेट थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो सिर्फ तीन इक्वल पार्ट्स तो लिखो इन ट्रायंगल एडी, रीजन के साथ लिखिए। सर वो कॉन्ग्रुएंसी उसके बाद ही लगे फिर भी चलेगा। इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, सबसे पहले लिखो ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन क्या होगा? हाँ गिवन, ये तो क्वेश्चन में दिया है तो लिख दो गिवन। फिर लिखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। रीजन क्या हुआ? आपने एबीसी और एसीबी को एबी सॉरी, रीजन क्या होगा इसका? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा पेयर क्या लिखोगे? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। इसका रीजन क्या लिखोगे? गिवन नहीं, बिकॉज बिकॉज ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, इसे गिवन नहीं लिखना है। रीजन क्या होगा उसका? उसकी वजह से ना, तो वैसे लिखना है। इसके लिए रीजन लिखो बिकॉज ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। नहीं वैसे नहीं ढूंढना, वैसे नहीं, बट प्रॉपर रीजन क्या है उसका? गिवन है वो, ठीक हो, क्या गिवन है कि एडी बाइसेक्टर, वो लिखो फिर। हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में हमको तीन इक्वल पार्ट्स शो करने थे, हमने तीन इक्वल पार्ट्स शो कर दिए। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? इट्स ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। क्या रीजन होगा, मतलब कौन सा टेस्ट? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से कर सकते हो या फिर और किससे कर सकते हो? ऐसे इसमें कौन सा साइड होगा? साइड एंगल एबी बीडी साइड एंगल कॉमन साइड। हाँ तो ऐसे ऐसे करो या ए ऐसे से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाइसेक्टर भी है हाँ, एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर नहीं। ये वाला इक्वल होगा ऐसे जरूरी नहीं। चलो लिखो, सॉल्यूशन में लिखो, सेकंड पार्ट के लिए लिखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। देयरफॉर कौन सा टेस्ट होगा ये? एंगल साइड एंगल टेस्ट से ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। हो गया।
नहीं आखिरी क्वेश्चन तो बहुत ही फालतू है, इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। शिफ्ट से डिस एक तो सीपीसीडी सी लिख सकते हो, नहीं तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों में से कुछ भी लिखो रीजन। ऐसा ट्रायंगल चला नहीं था ये सब ट्रायंगल क्यों ना लिख सकते हो गया, ये राइट साइड जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, डायग्राम बना लो जल्दी, जल्दी से डायग्राम। ए बी सी डी, क्या बात है यार क्या बात से प्रूव नहीं करेंगे कैसे आगे तो क्वेश्चन तो बोले लगती बोल से दे रहे मेरे पर थोड़ा एक मतलब सब बाइसेक्टर मतलब दो एक बार आसपास है सही बोला, सामने वाले साइड का। हाँ अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे इधर था तो हाँ, ये सब zero volume when से दिखा आपका सर ये क्या क्वेश्चन, डायग्राम बनाया क्या, बना लिया, सबने डायग्राम बना लिया है? अरे जल्दी बनाओ। बना जो वो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ABC and DBC are two triangles on the same base BC such that AB is equal to AC, AB is equal to AC ले लिया है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, एंड DB is equal to DC, DB is equal to DC भी दिया हुआ है। प्रूव दैट एंगल ABD, एंगल ABD मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल सोपा है ना ACD, हमें प्रूव करना है ABD पूरा एंगल इज इक्वल टू ACD पूरा एंगल, कैसे करोगे बोलो। सर पहले सी और बी और सब कंबाइन करेगी सर join AD पे sides को हाँ वैसे कर सकते हो, या फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ड्रॉप है अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, सर बोल ऐसे से x होगा। एक सेकंड से, क्या ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या इसके भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, अगर ये y होगा तो ये भी कितना होगा y, ये पूरा कितना है x प्लस वाई, ये भी पूरा कितना है x प्लस वाई, तो क्या दोनों इक्वल वैसे क्या श्योर इक्वल हो रहा है तीन जो दो करना पड़ेगा सिर्फ एक करते में सोल्व अरे लिखो सोल्यूशन, क्या करना, पहले तो लिखो इन ट्रायंगल ABC, सॉरी हाँ इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू ACB, और दोनों को मान लो x, दोनों का नाम दे दो अभी के लिए x, रीजन क्या होगा इसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉब्लम। सर एक्स ले लिया तो भी चलेगा ना सब बेटर, वो लिखने में इजी होता है। फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, नीचे वाला ट्रायंगल DBC, तो लिखो इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, इसको नाम दे दो y, सेम रीजन आएगा, therefore angle ABD will be equal to x plus y,
और वैसे एंगल ए सी डी will also be equal to x plus y. Therefore, ABD will be equal to ACD. हो गया? क्वेश्चन नंबर 7. इसमें क्वेश्चन पढ़ के हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा. यहाँ पे डायग्राम भी है, डायग्राम बनाना. Given below are measurements of some parts of two triangles. Examine whether two triangles are congruent or not using RHS congruence. In case of congruent triangles, write the result in symbolic form. सबसे पहला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी. सिर्फ ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं. उसमें 90 डिग्री कौन से इस पे बी पे है. तो एक ट्रायंगल बनाओ ऐसा एबीसी. बी पे 90 डिग्री बनाना चाहिए. तो बी तुम्हारा 90 डिग्री हो जाए. एसी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर. एसी दिया है 8 सेंटीमीटर. ए बी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ए बी लिख दो 3 सेंटीमीटर. बराबर. अब दूसरा ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर. उसमें एंगल पी कितना होना चाहिए 90 डिग्री. तो जब ट्रायंगल पी क्यू आर बनाओगे तो 90 डिग्री वाला जो है उसको पी नाम देना है. लेट्स से ये क्यू है और लेट्स से ये आर है. गलत वाला 90 डिग्री लेना मत. पी पे ही 90 डिग्री बनाना है. पी आर का वैल्यू कितना दिया है 3. पी आर का वैल्यू 3 दिया है और क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 8. क्या दोनों ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज इक्वल है. और हाइपोटेन्यूज के अलावा क्या एक और साइड है जो इक्वल है. तो क्या आरएचएस टेस्ट से दोनों सिमिलर हो, सॉरी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. दोनों ट्रायंगल्स बना लिए क्या. उसके बाद लिखो इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर. इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर AC is equal to QR. AC is equal to QR. ब्रैकेट में लिखो हाइपोटेन्यूज. ब्रैकेट में लिखो हाइपोटेन्यूज. गिवन आएगा ना सर. और रीजन लिखना बोथ 8 सेंटीमीटर. बोथ 8 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद लिखो AB is equal to PR. AB is equal to PR. रीजन कोई दूसरा टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो फिर नहीं कर पाएंगे. राइट एंगल ट्रायंगल में RHS लगाना है. उसके बाद रीजन लिखो बोथ 3 सेंटीमीटर. बोथ 3 सेंटीमीटर. तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड इक्वल है. तो आरएचएस टेस्ट तो लिखो देयरफॉर बाय आरएचएस टेस्ट. देयरफॉर बाय आरएचएस टेस्ट ट्रायंगल एबीसी it's congruent to triangle PQR. By RHS test, triangle ABC. सर आरपी क्यों ना सर वो गलत है. मैं सीक्वेंस गलत बोला क्या. आरपी क्यों रहना चाहिए ना वो. सीक्वेंस में गलत बोला ना. हाँ ABC और RP क्यों होना चाहिए. सॉरी ABC is congruent to RPQ. हो गया. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Altitudes मतलब परपेंडिकुलर. बराबर. एक ट्रायंगल बनाओ सब लोग एबीसी. ट्रायंगल बनाओ जल्दी एबीसी. राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना, नॉर्मल रेगुलर ट्रायंगल बनाना. सर तो बीच में से लाइन मार दे सर.
एक मालूम बोले एबीसी ट्रायंगल बना लिया। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। बी से जो एल्टीट्यूड स्टार्ट हो रहा है वो खत्म कहाँ पे हो रहा है, ई पे। एल्टीट्यूड मतलब बेसिकली सामने वाले साइड पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। करंट ना हाँ ये मन कियो तो तुम नहीं रखे। नहीं एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, सामने वाले साइड पे हाइट। तो बी से जो एल्टीट्यूड जा रहा है उसका नाम है बीई। और फिर अगला एल्टीट्यूड कौन सा है, सी एफ। तो सी से सामने वाले साइड पे जो भी परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा सी एफ। ये डायग्राम होगा तुम्हारा बराबर। सर बोलो। सर बट कैसे उधर कैसे जा रहे हो आगे अभी बी से जो एल्टीट्यूड होगा इधर से अगर मुझे कोई परपेंडिकुलर बनाना है, यही एक ऑप्शन है। और कौन से साइड को मैं बना सकता हूँ परपेंडिकुलर, नहीं बना सकता, ऑपोजिट वाली साइड पे हो सकता है वो। एल्टीट्यूड आर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। क्या बोला है, यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है कौन से टेस्ट बाय आरएचएस। सुनो एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो। डायग्राम सबने बना लिया है। अगर एबीसी को मुझे आइसोसेलेस प्रूव करना है तो मुझे ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो आइसोसेलेस होगा। अगर मुझे ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, ये वाला एंगल क्या इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये वाला एंगल क्या इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स जो अभी मैंने हाईलाइट किए थे उन दोनों का अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये प्रूव हो जाएगा सीपीसीटीसी से कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो हमको क्या करना है बेसिकली, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, बट वो आगे चीज से करना है ये वाला ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसमें दोनों ट्रायंगल्स को एक बार अलग अलग बना दो। पहला ट्रायंगल बनाओ ये वाला एफ बी सी, दूसरा ट्रायंगल बनाओ बी ई सी। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल दे रहे हैं और दूसरा ये वाला ट्रायंगल दे रहे हैं। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय सीपीसीटीसी क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर वो दोनों एंगल इक्वल हो गए एबी से आइसोसेलेस हो जाएगा। अब पहला वाला जो ट्रायंगल है बीएफसी, इसमें 90 डिग्री किस पे बनाओ, एफ। ये देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री था तो ये भी 90 डिग्री होगा। दूसरे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ पे बनाओ, ई। बराबर कि नहीं। पहले वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बीसी बीसी। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो। दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बीसी। 90 डिग्री सामने। क्या दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, हाइपोटेन्यूज तो सेम आ गया। अब अगर एक और साइड मुझे इक्वल मिल गया, हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड अगर इक्वल मिल गया तो क्या बाय आरएचएस दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उन्होंने दोनों एल्टीट्यूड्स के बारे में क्या बोला, बोथ आर इक्वल। दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है, क्वेश्चन में खुद बोला था देखो, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, मतलब बीई और सीएफ दोनों सेम है। ये जो बीई है और ये जो सीएफ है
क्वेश्चन में खुद बोल दिया दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है, मतलब हाइपोटेनस तो है ही इक्वल, और हाइपोटेनस के अलावा एक एक साइड भी इक्वल है, तो क्या आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बराबर, तो इसमें लिखो BC इज इक्वल टू BC, रीजन होगा कॉमन साइड, कॉमन साइड के अलावा ये हाइपोटेनस भी, इन ब्रैकेट में लिख दो हाइपोटेनस। उसके अलावा BE इज इक्वल टू CF, रीजन